आज का ये वीडियो सेशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सेकंड वीडियो सेशन है। फर्स्ट वीडियो सेशन में हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बताया था। इस वीडियो सेशन में डोमेन रेंज और कई और तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी हमारा एक स्मॉल वीडियो होगा। इसके बाद हमारे कई सेशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के होंगे, उसमें चीज़ों को डिफाइन करते चलेंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये फंक्शन हो गया, ये डोमेन हो गई और ये रेंज हो गई। फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होती है -1 to 1 और रेंज होती है -π/2 to +π/2। कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन -1 to 1, रेंज होती है 0 to π। टेन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होती है कंप्लीट आर, रेंज होती है -π/2 to π/2। कॉसिक इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होती है -∞ to -1, यूनियन ऑफ 1 to ∞, रेंज होती है -π/2 to 0, यूनियन ऑफ 0 to π/2। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 to π/2 माइनस ऑफ 0। इसका सेक इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन भी -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞, रेंज होती है 0 to π/2, यूनियन ऑफ π/2 to π। इसके बाद कॉट इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होती है आर और रेंज होती है 0 to π। अब 11th क्लास में डोमेन और रेंज थोड़ा बहुत पढ़ा था। यहाँ पे बताते चलें, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू किसके बीच में रह सकती है। जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू केवल -1 से 1 के बीच में रह सकती है। अगर उससे बड़ी या 1 से बड़ी या -1 से छोटी होगी तो फिर ये फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा। और रेंज का मतलब होता है पूरे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू डोमेन होती है और साइन इनवर्स एक्स का मतलब, रेंज का मतलब पूरी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू। यहाँ थोड़ा बहुत स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट का होता है, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा होता है, उसका मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू उसमें इंक्लूडेड है। जैसे आप π/2 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब π/2 इंक्लूडेड है। यहाँ पे π/2 पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब पी/2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब π/2 नहीं ले सकते। ऐसे यहाँ पे 0 पे स्मॉल ब्रैकेट है, -π/2 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हमने नीचे लिख भी दिया है 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे कॉस वाले में भी लिख सकते हैं, कॉस वाले में ऐसे लिख सकते हैं 0 to π माइनस ऑफ π/2। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो ये डोमेन रेंज लिख रहे हैं। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिकली तुम लोगों को इसमें दिखाएंगे कि हमको डोमेन रेंज थोड़ा सा बस मालूम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा याद करने की नीड नहीं होती, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं तो थोड़ी बहुत इसकी नीड होती है। जब हम लोग 12th में करते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डोमेन और रेंज की नीड नहीं पड़ती है। सिंपल से क्वेश्चन करते जाओगे, आते जाएंगे आंसर्स। इसके बाद हम कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज़ लिख रहे हैं। ये तो हमारे पास डोमेन रेंज हो गई। अब प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और यहाँ पर x लेस दैन 0। तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती हैं साइन इनवर्स की 0 से π/2 और इसमें होती है -π/2 to 0। ऐसे कॉस इनवर्स की tan इनवर्स की
ये जीरो हम किसी में भी लगा सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी नेगेटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में एक्स लेस देन जीरो लिखा है इसलिए उसमें जीरो शामिल नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कॉसिक इनवर्स, सेक इनवर्स, ये 0 से π/2, सेक इनवर्स, ये हो गया π/2 से सेक इनवर्स एक्स पाई तक। इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता, जीरो इंक्लूड होता है। इसके बाद कॉट इनवर्स एक्स, π/2 और ये π/2 टू पाई, इसमें पाई इंक्लूडेड होता है। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। इसमें देखोगे जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए उसमें अधिकतर वैल्यूज़ जो है वो 0 से π/2 के बीच में है। तो जो हम वर्किंग यहाँ पे करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल वैल्यूज़ वगैरह याद रखने की नीड नहीं है। अभी हम एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। एग्जांपल्स में देखोगे कि बहुत ज़्यादा इन सब की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम इन्वर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ और फार्मूला लिख रहे हैं। इसके बाद ये सब फार्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मल होती है जब हम लोग कोई चीज़ों को पढ़ाते हैं तो ये सब फॉर्मल लिखे जाते हैं। इनकी ज़रूरत अभी पड़ेगी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी। जो हम सिंपल क्वेश्चंस करेंगे उनमें इन सब की नीड नहीं पड़ती है। अब इसके फार्मूले, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बाद। रेंज वही होगी जो रेंज अभी हमने लिखी थी, सेम रेंज चलेगी। इसमें लिखे दे रहे हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। रेंज पीछे वाली याद रखना जो अभी लिखवाई थी। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, रेंज इस 0 से पाई। थर्ड, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, दैट वैल्यू इज -π/2 टू π/2। फोर्थ, कॉसिक इनवर्स कॉसिक थीटा इज इक्वल टू थीटा, दैट इज -π/2 टू 0 और 0 टू π/2। ध्यान है इसमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है। फिफ्थ, सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये हो गया 0 से π/2 और π/2 से पाई। इसके बाद कॉट इनवर्स इसमें थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में। अब एक ये 6 फार्मूले का सेट है, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एक दूसरे 6 फार्मूले लिख रहे हैं, उनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। इसके बाद जो सेकंड सेट है 6 फार्मूले का, उसमें हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब डोमेन आ जाएगी क्योंकि एक्स आ गया यहाँ पर। पहले साइन इनवर्स साइन एक्स था, अब साइन इनवर्स एक्स हो गया। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 to 1। इसके बाद टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये होल रियल लाइन। आर का मतलब होता है होल रियल लाइन से मतलब है। आर इज द वैल्यू दैट इज होल रियल लाइन। दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिखते हैं -∞ से +∞ तक। इसका कॉसिक इनवर्स
कॉसिक इंटू कॉसिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। सेम डोमेन लिख रहे हैं जो अभी शुरू में लिखी थी क्वेश्चंस के। 11th सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी वही सेम डोमेन। इसके बाद कॉट, इसका भी आर, ये लिखते हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अभी 1 to 6 फार्मूले लिखे हुए हैं, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर 7 to 12 लिखे हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब जो फर्स्ट 6 फार्मूले लिखे थे उनके ऊपर बेस क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। अब क्या करना है, डोमेन रेंज तो जो देखना है वो देखना है। जब साइन इनवर्स वाले फार्मूले होते हैं तो उसमें रेंज चलता है। तो जब हम साइन के केस में आएंगे तो वैल्यू को देखेंगे π/2 से वैल्यू कम है कि नहीं है, मतलब π/4 को कंपेयर कर लो π/2 से, तो π/4 जो है π/2 से कम है। अगर π/4 π/2 से कम है तो आंसर अपने आप साइन इनवर्स साइन का आंसर सीधे π/4 हो जाएगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अगर π/4 जो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है इसकी वैल्यू अगर π/2 से बड़ी हो जाएगी तो फिर हमको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे क्वेश्चंस में। तो अब जैसे एग्जामिनेशन में लिखना है तो ये तो हमने तुमको तरीका बता दिया। एग्जामिनेशन में क्या बस ऐसे लिख दोगे इसको, π/4 लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। ये एग्जामिनेशन में लिखने का तरीका है। तुमको कंपेयर केवल π/2 से करना है, π/2 देखते जाओ। अगर π/2 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो हमको चेंज करने पड़ेंगे। जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं उसमें वैल्यू हम π/2 से बड़ी लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स साइन 3π/5, साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब 3π/5 जो है π/2 से बड़ा है, और इसको भी सिंपल सा चेक करने का बहुत आसान तरीका होता है। जैसे नीचे 5 लिखा हुआ है, 5 का आधा 2.5 है। अगर न्यूमरेटर में 2.5 से बड़ी वैल्यू है तो ऑब्वियस है π/2 से बड़ा है, अगर 2.5 से छोटी वैल्यू तो π/2 से छोटा है। डिनोमिनेटर में अगर 5 लिखा हुआ है तो 5 का आधा होता है 2.5। अगर न्यूमरेटर में 2.5 से बड़ी वैल्यू लिखी इसका मतलब वो π/2 से बड़ी वैल्यू है। अगर 2.5 से छोटी वैल्यू लिखी है इसका मतलब वो 2.5 से छोटी वैल्यू है, और π/2 से छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे π/2 से बड़ी वैल्यू आ गई। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको हमको π/2 से छोटा करना है। तो ये देख लेते हैं हम लोग कि 3π/5 जो वैल्यू लिखी हुई है ये पाई के पास में है कि 2π के पास में है। तो जिसके पास में होती है उससे हम लोग इसकी वर्किंग कर देते हैं। अगर 2π के पास में है तो 2π से वर्किंग कर लेते हैं, अगर पाई के पास में है तो हम लोग वर्किंग जो है इसकी पाई से कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू लिखी है 3π/5, तो 3π/5 को हम लोग आसानी से पाई से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/5, पाई माइनस 2π/5, पाई माइनस 2π/5 लिखेंगे तो ऊपर 3π/5 आ जाएगा। अब जब एग्जामिनेशन में लिखना है तो हम ये एग्जामिनेशन में इस टाइप से लिखते हैं हम लोग। ये तो तुमको सिंपल सा कंपेयर कर लो π/2 से, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे इसको, दिस वैल्यू इज नॉट लाइज बिटवीन, मतलब कंपेयर तुमको π/2 से करना है। एग्जामिनेशन में लिखने के लिए इस तरीके से लिख देते हैं 3π/5 डज नॉट लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। अब साइन पाई माइनस थीटा हमने फर्स्ट वीडियो जो बताया था उसमें सब बता चुके हैं। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2π/5। अब फिर 2π/5 को देखोगे तो ऑब्वियस है 2π/5 जो π/2 से छोटा हो गया, क्योंकि 5 का आधा 2.5 होता है, 5 का आधा 2.5। अब 2.5 से वैल्यू कम हो गई तो π/2 से छोटी हो गई। बाकी कंपेयर जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो अब क्या होगा, इसमें साइन हट आएगा तो ये होगा 2π/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2π/5। तो हमको कंपेयर क्या करना है, π/2 से कंपेयर करना है। इसके 2-3 एग्जाम्पल हम और कर रहे हैं तो इसमें समझ में आएगी चीज़ें। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स साइन 7π/6, साइन इनवर्स
साइन 7π/6। अब की बार तो ऑब्वियस है 7π/6 π/2 से बड़ा दिख ही रहा है, तो 7π/6 ग्रेटर देन π/2। एग्जामिनेशन में इस तरीके से लिखेंगे, ये कंपेयर अपने हिसाब से कर लेना, लिखने का तरीका सीख लो बस। यहाँ बताने की हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमको केवल माइनस, जैसे बुक्स वगैरह में सोल्यूशन किए जाते हैं तो -π/2 से π/2 के बीच में कंपेयर करते हैं, कभी -π/2 से, कभी π/2 से। हमने तुमको बिल्कुल आसान सा तरीका बताया है कि π/2 से कंपेयर कर लो। सभी का हम यही तरीका बताएंगे, अभी जितने भी फंक्शन करेंगे कॉस के या साइन के, सभी के फंक्शन में एक ही मेथड बताएंगे। तो 7π/6 π/2 से बड़ा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पाई के नज़दीक में साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/6। अब साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/6 हो गया। साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। और ये हमने लास्ट वीडियो में बताया, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा। तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। अब π/6 को कंपेयर कर लो तो ऑब्वियस है π/6 π/2 से कम है। लिखने का तरीका क्या है? π/2। लिखने का तरीका क्या है? π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये सभी क्वेश्चन में लिखते रहना है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? माइनस यहाँ से आ गया और ये पाई साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया -π/6। तो इसका आंसर हो गया -π/6। अब इसे लेंगे साइन इनवर्स साइन 13π/6। साइन इनवर्स साइन 13π/6। ऑब्वियसली ये वैल्यू भी π/2 से बड़ी है, तो अगर ये वैल्यू भी π/2 से बड़ी है तो फिर इसको हमको वही सेम यहाँ पे एग्जामिनेशन में लिखने का तरीका क्या है? 13π/2 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अब क्या करेंगे इसको? अब ये वैल्यू 2π से बड़ी है तो 2π में आ जाएंगे, तो साइन इनवर्स इसको लिखोगे साइन 2π प्लस π/6। साइन 2π, साइन कोई भी वैल्यू में 2π प्लस थीटा जो होता है वो सेम फंक्शन होता है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/6। अब π/6 जो है π/2 से छोटा है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्या लिखना है? इस टाइप से लिखना है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज π/6। इसके बाद इससे लिखा साइन इनवर्स साइन -17π/8। तो पहले क्या करेंगे? साइन, ये माइनस साइन को बाहर ले आएंगे, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस थीटा। ध्यान रखना साइन इनवर्स थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा में अलग अंतर होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया, तो ये हो गया साइन इनवर्स माइनस साइन 17π/8। अब इसके बाद साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम बार बार लिखे देना बगल में, तो ये माइनस फिर बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन 17π/8। अब क्या होगा? 17π/8 ऑब्वियस है π/2 से बड़ा है। एग्जामिनेशन में लिखने के लिए क्या लिखेंगे? 17π/8 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो अब ये वैल्यू 2π से बड़ी है तो इसको 2π से कंपेयर कर देंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस साइन इनवर्स साइन 2π प्लस π/8। ये ध्यान में रखना, थोड़ा समझना पड़ेगा कि वैल्यू 2π के नज़दीक है कि वैल्यू पाई के नज़दीक है, उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। अभी बताया था 2π से बड़ी कोई भी वैल्यू होती है तो सेम वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है, तो ये साइन π/8 हो गया। अब π/8 जो है वो π/2 से छोटा है एग्जामिनेशन में लिखने के लिए,
ये फॉर्मल लिखना होता है इसका। अब मैंने कहा था ना, इनका डोमेन रेंज का हम बहुत यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारा बताने का तरीका अलग है। हम केवल एक ही वैल्यू से कंपेयर करते हुए चलते हैं। जैसे साइन इनवर्स में कंपेयर करेंगे π/2 से, कॉस में करेंगे पाई से, तो हमारा सिस्टम ही अलग करने का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए डोमेन रेंज की बहुत नीड नहीं पड़ती गई थी। तो यहाँ पे आ गया -π/8। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करना नहीं, केवल मन में सोचा जाता है कि साइन से साइन कैंसिल हो गया। तो ये हो गया माइनस का π/8। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसलिए कर रहे हैं कि ये सब डिफ़िकल्ट से कॉन्सेप्ट होते हैं। कभी कभी स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए एग्जाम्पल ज़्यादा कर रहे हैं जिसमें तुमको समझ में बेटर आए। अब कॉसिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कॉसिक इनवर्स कॉसिक π/3 है। तो जो हम लोग कंपेयर करते हैं साइन में, वही सेम कंपेयर करते हैं कॉसिक में। साइन और कॉसिक बिल्कुल सेम होते हैं। तो π/2 से कंपेयर π/3 कंपेयर π/2 से, तो ऑब्वियस है कंपेयर हो π/2 से छोटा है। तो अब इसमें हम सीधे काट देंगे इसको। लेकिन इसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसमें इस तरीके से दिखाया जाता है π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 और -0, ये लिखना पड़ता है। मतलब जो इसकी रेंज होती है उस रेंज के अकॉर्डिंगली लिखना पड़ता है। जैसे साइन में केवल -π/2 से π/2 लिखते हैं, इसमें 0 को हटाना पड़ता है। तो ये हट के आंसर कितना हो जाएगा? π/3। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल लेना है इसमें। कॉसिक इनवर्स कॉसिक 3π/4, कॉसिक इनवर्स कॉसिक 3π/4। तो इसको भी हम वही π/2 से कंपेयर करेंगे। तो 3π/4 ऑब्वियस है, नीचे 4 है, 4 का आधा करेंगे 2 से बड़ी वैल्यू है, तो π/2 से बड़ी वैल्यू है, तो सीधे तो कटेगा नहीं। अब ये वैल्यू जो है पाई के नज़दीक में है, तो कॉसिक इनवर्स कॉसिक पाई माइनस π/4 लिख देंगे इसको। और कॉसिक पाई माइनस थीटा वही होता है जो साइन थीटा में होता है, वही इसमें होता है। तो कॉसिक इनवर्स ये हो जाएगा कॉसिक π/4। अब π/4 जो है π/2 से छोटा आ गया, या लिख सकते हैं π/4। यहाँ π/4 बिलोंग्स टू, यहाँ पे ये लिखना था, ये लिखना रह गया था π/4 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब ये फॉर्मल कंडीशंस हैं, जब एग्जामिनेशन में लिखोगे तो इनको लिखते चलना सब में। अब ये हो गया π/4, तो -π/2 टू π/2 -0। अब ये कॉसिक से कॉसिक हट जाएगा, तो आंसर आ गया π/4। अब आ रहे हैं हम, ये तो कॉसिक का हो गया। कॉसिक का हम ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो साइन में किया था वही कॉसिक में किया था, बस यहाँ पे चेंजेस थोड़े से करने हैं। अब कॉस इनवर्स वाले में आते हैं। कॉस इनवर्स वाले में अब कॉस के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। जैसे कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 है। कॉस के केस में हम लोग कंपेयर करते हैं पाई से। 5π/6 ये वैल्यू पाई से छोटी होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5π/6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। कॉस इनवर्स का केस जो होता है वो पाई से कंपेयर होता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 5π/6 हो जाएगा। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो 7π/6 जो है पाई से बड़ा है। चाहो तो इक्वल भी लगा सकते हो, यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ता है। पाई में हमको केवल सिंपल कंपेयर करना है, तो इसको लिखो कैसे? 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0, पाई। तो अब करना क्या है, इसको हमको पाई के नज़दीक है, इसको पाई में कन्वर्ट करना है। कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस होता है। और ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6। अब π/6 की वैल्यू लेस देन पाई हो गई। लिखो कैसे? π/6 बिलोंग्स टू 0, पाई। तो ये हो गया π/6 का, इसमें π/6 आ जाएगा। ये
माइनस करोगे तो आ जाएगा 5π/6। तो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का भी आंसर 5π/6 और कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 का भी आंसर 5π/6। इसके बाद एग्जाम्पल ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉस इनवर्स कॉस 15π/8। कॉस इनवर्स कॉस 15π/8। ऑब्वियस 15π/8 जो है पाई से बड़ा है। लिखो कैसे, 15π/8 बिलोंग्स टू 0, डज नॉट बिलोंग्स टू 0, अब ये 2π के नज़दीक है तो इसको 2π में ब्रेक कर लेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 2π - π/8 और कॉस ऑफ 2π - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, कॉस π/8। अब π/8 जो है पाई से छोटा है तो π/8 बिलोंग्स टू 0, तो ये सीधे सीधे कैंसिल होकर π/8 आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस π/8। अब ऐसे एग्जाम्पल लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस -15π/8। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, अभी हमने इसलिए बताया था इसको, कॉस ऑफ -θ इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये स्टूडेंट को नॉर्मली कन्फ्यूजन होता है कॉस इनवर्स और कॉस ऑफ -θ। ध्यान है इनवर्स में पाई माइनस होता है और कॉस ऑफ -θ इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 15π/8। अब कॉस इनवर्स कॉस 15/8 वही सेम था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/8 जो ऊपर किया था वही सॉल्व कर दिया इसको नीचे। अब सेक के एग्जाम्पल ले रहे हैं। सेक और कॉस बिल्कुल सेम चलता है कहीं पे, सेक और कॉस में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए सेक के कुछ ही एग्जाम्पल करेंगे। जैसे लिख दिया सेक इनवर्स सेक π/8। अब सेक को भी कंपेयर पाई से ही किया था, तो π/8 जो है वो पाई से छोटा है। बस लिखना क्या है, π/8 बिलोंग्स टू, अब केवल थोड़ा सा चेंज करना है, जैसे कॉसिक में चेंज करना बताया था, बस यहाँ π/2 लिख देंगे माइनस करके। मतलब ये आपको केवल फॉर्मल याद रखो कि सेक में क्या लिखना है, कॉस में क्या लिखना है। अब ये सेक इनवर्स कट के π/8 आ जाएगा। अब ऐसे लिखें दूसरा एग्जाम्पल सेक इनवर्स सेक, मान लो कोई भी एग्जाम्पल लिख दें, 17π/8 लिख दें यहाँ पर, या 15 लिख दें, और 15 की बजाय 7 लिख दें, 7π/8। तो 7π/8 लिखेंगे तो 7π/8 9π/8 लिखें, क्योंकि पाई से बड़ा करना है, 9π/8। तो 9π/8 क्या हो गया, ये पाई से बड़ा हो गया, यानी लिखेंगे 9π/8 डज नॉट बिलोंग्स टू 0, π/2। तो अब इसमें किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको पाई से कंपेयर कर देंगे, वो पाई के नज़दीक है। तो ये क्या होगा, सेक इनवर्स, और ये हो जाएगा पाई प्लस π/8 थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए माइनस हो जाएगा। और फिर से वही कॉन्सेप्ट, सेक इनवर्स -θ इज इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स सेक π/8, फिर यह आ जाएगा पाई माइनस π/8, इट इज 7π/8। तो ये सेक और कॉस को करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, बस ये जब बिलोंग्स लिखते हैं, डस नॉट बिलोंग्स लिखते हैं, यहाँ पे लिख देना ये π/8 बिलोंग्स टू 0, π। जब एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तब तो कुछ लिखना नहीं पड़ता, लेकिन जब से 12th क्लास के लिए सब्जेक्टिव होता है तो ये पूरी वर्किंग लिखनी पड़ती है। तो 7π/8 हो गया। अब 10 के एग्जाम्पल्स, टेन के एग्जाम्पल को भी हम लोग π/2 से कंपेयर करते हैं। जैसे लिखा हुआ है tan इनवर्स 10π/4, π/6 लिखा है, तो π/6 की वैल्यू π/2 से छोटी है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, π/6 बिलोंग्स टू, अब इसमें ओपन इंटरवल लगा देना, साइन में क्लोज इंटरवल लगाते थे, बड़ा ब्रैकेट लगाते थे, इसमें स्मॉल ब्रैकेट, तो सीधे आंसर कितना आ जाएगा, π/6। इसके भी बहुत एग्जाम्पल नहीं करेंगे क्योंकि ये साइन की तरह बिल्कुल है। अब ऐसे tan इनवर्स लिखेंगे,
टेन इनवर्स 10 मान लिया हमने लिख दिया 5π/6, तो 5π/6 ऑब्वियस है π/2 से बड़ा है। ये तुम लोग को π/2 से कंपेयर करना बताया था साइन वाले केस में, वही सेम चीज़ है यहाँ पर। इसको लिख दोगे 5π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू। अब क्या करोगे 10 इनवर्स, ये होगा 10 पाई माइनस π/6, पाई के नज़दीक है इसलिए पाई में कंपेयर कर दिया। 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, और 10 इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस 10 इनवर्स थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, 10 इनवर्स 10 π/6 तो आ जाएगा माइनस π/6। इसलिए 10 के ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल साइन की तरह कंपेयर करना है। तो जैसे साइन में करते हैं वैसे ही 10 में कंपेयर करना है। बस यहाँ पे ओपन इंटरवल लिखना है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट में, साइन में बड़े ब्रैकेट में लिखना था। अब एग्जाम्पल कॉट के कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल कॉट के, अब ऐसे लिखना है कॉट इनवर्स कॉट 5π/6। देखना कॉट में 10 का उल्टा नहीं होता, 10 में हमको π/2 से करना होता है, कॉट में पाई से ही करना होता है, कॉट में पाई से करना होता है। ध्यान रखना कि हर एक में रिवर्स होता है, लेकिन कॉट में पाई से करना होता है। कॉट 5π/6 पाई से छोटा होता है, तो यहाँ लिख देंगे 5π/6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। बस इतना अंतर आएगा कि जैसे कॉस में हम लोग क्लोज करते हैं बड़े ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। सॉरी कॉट है ये, तो ये आ जाएगा 5π/6। अब ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कॉट इनवर्स। कॉट मान लेते हैं 15π/8 लिख देते हैं। तो 15π/8 ये वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू पाई से बड़ी है, या लिख देंगे 15π/8 डज नॉट बिलोंग्स टू 0, तो अब इसमें ये 2π के नज़दीक है, तो इसको लिख देंगे कॉट इनवर्स कॉट 2π माइनस π/8। तो आ गया कॉट इनवर्स कॉट π/8, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, एंड दैट π/8 बिलोंग्स टू 0, तो आ गया π/8। तो कॉट इनवर्स को कंपेयर करते हैं हम लोग कॉट वाले केस में पाई से, तो ये पाई का आंसर हो गया π/8। अब एक शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, इसमें करने में आसानी होगी। साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉसिक इनवर्स कॉसिक थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, इसको कंपेयर करते हैं π/2 से। और कॉस इनवर्स कॉस थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा को कंपेयर करते हैं पाई से। तो ये मैं शॉर्ट में लिख दिया है, इसको याद रखना, इससे करने में बहुत आसानी होगी क्वेश्चंस को। अब कुछ डिफ़िकल्ट टाइप के एग्जाम्पल जो हैं, साइन इनवर्स जैसे कॉस लिखा है 33π/5, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में होंगे, क्योंकि अभी बहुत बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। इस टाइप के जो डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में होंगे। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 7 to 12 जो फार्मूला था उनके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अब जो हमने 7 to 12 वाले बताया था उसके भी बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो होंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। अब ऐसे इसमें हम लिखते हैं साइन, अभी तक हमने साइन इनवर्स साइन किया था, अब साइन इनवर्स जैसे 4/5 लिखा, तो ऑब्वियस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमेन रेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर ये वैल्यू हमको -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए जो डोमेन में लिखवाया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में साइन इनवर्स अगर 4/5 से हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, मान लो साइन इनवर्स साइन 5/4 साइन इनवर्स, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन। तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, ऑप्शन उसके गलत होते हैं, ऑप्शन कई सारे दिए गए होते हैं, वो रॉन्ग हो सकते हैं,
लेकिन रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता। तो इसमें हमको जब एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव करना तो लिख देना यहाँ पर, लेकिन अगर नहीं लिखोगे तो भी गलत इसलिए नहीं है कि वो रॉन्ग क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं जाएगा। तो इसमें साइन साइन कट ही आएगा, 4/5 आ गया। अब जैसे आ गया साइन कॉस इनवर्स 4/5, तो इसका तरीका क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो, ये थीटा हो गया, कॉस थीटा बेस B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3। तो इसको साइन में कन्वर्ट करके लिख दो, साइन इनवर्स 3/5। अब साइन कट के 3/5। तो जो ये सेक्शन होता है बहुत आसान होता है। अब जैसे यहाँ से ट्रायंगल नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ। साइन थीटा कितना हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 3/5। लेकिन ट्रायंगल बनाना आसान होता है। अगर ट्रायंगल नहीं बनाना चाहते हो तो हम लोग बिना ट्रायंगल के भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल से बहुत आसान होता है क्वेश्चन। कुछ एग्जाम्पल और ले रहे हैं इसके। अब ऐसे लिखें कॉस साइन इनवर्स -3/5। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा भी बताया था, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हो गया कॉस माइनस साइन इनवर्स 3/5। अब ध्यान रखना, एक कॉस आ गया है। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया कॉस, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस बाहर निकल गया, तो कॉस साइन इनवर्स 3/5, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस होता है। अब फिर से ट्रायंगल बना लो, साइन 3/5, तो ये हो गया 4। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, कॉस, और इसको लिख दो कॉस इनवर्स 4/5। लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। मतलब ये लिखने का तरीका है। अगर एग्जामिनेशन में नहीं भी लिखोगे, थीटा की वैल्यू को निकालनी थी तो भी चल जाता है। तो ये हो गया 4/5, आंसर 4/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब जैसे इसका थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे आ गया सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसिक स्क्वायर कॉट इनवर्स 2, कॉसिक स्क्वायर कॉट इनवर्स 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉसिक कॉट इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों के अलग अलग ट्रायंगल्स बना लो और वैल्यूज रख दो। इसका ट्रायंगल बनाओगे तो 2/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वैल्यू हो जाएगी √5। इसका ट्रायंगल बना लो तो ये हो जाएगा 2/1, ये वैल्यू √5। एग्जामिनेशन में यहीं पे ट्रायंगल बना देना कहीं था, इसको अलग नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया सेक, और यहाँ पर सेक इनवर्स लिखेंगे तो सेक इनवर्स कितना हो जाएगा, √5/1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉसिक इनवर्स कॉसिक, और यहाँ कॉट की जगह हम लिखेंगे कॉसिक, तो कॉसिक हो जाएगा √5/1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √5 होल स्क्वायर, और यहाँ से भी √5 होल स्क्वायर, तो 5 + 5 इज इक्वल टू। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। देखो सेम टाइप है, केवल एक बार समझाने के लिए रिपीट कर रहे हैं एग्जाम्पल टाइप का। ये क्वेश्चन है tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2, tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस
कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, कॉट स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3, कॉसेक इनवर्स 3। जैसे पहले किया था वही सेम चीज़, 10 सेक इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। ये कॉट कॉसेक इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ट्रायंगल बना दो, 2/1 तो ये हो जाएगा √5 और सॉरी √3, और ये बनाएंगे तो हो जाएगा 3/1 तो हो जाएगा √8। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, और इसकी जगह लिख देंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स √3/1, और ये हो जाएगा कॉट, और यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स में कितना हो जाएगा √8/1, तो हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर बचेगा, और इधर से √8 का होल स्क्वायर बचेगा। तो कितना होगा 3 + 8 = 11। अब हमारा अगला वीडियो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो थर्ड वीडियो सेशन होगा, उसमें हम जो इन्वर्स फंक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूले होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कि होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2, या फिर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y = sin इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। इस टाइप के जो फार्मूलेस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।